क्या झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के उपाध्यक्ष चंपाई सोरेन भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं? जी हां, राज्य की सियासत में अचानक यह चर्चा तेज हो गई कि चंपाई सोरेन झामुमो का दामन छोड़ सकते हैं। उनके साथ झामुमो से निष्कासित बोरियो से पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी भाजपा में शामिल होने वाले हैं, ऐसी लगातार खबरें चल रही हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने तो खुद हमारे साथ बातचीत में यह स्वीकारा कि वे दिल्ली जाकर भाजपा का दामन थाम लेंगे। उन्हीं ने फोन पर यह बात भी कहा कि उनके साथ चंपाई सोरेन भी भाजपा में शामिल होने वाले हैं। लेकिन लोबिन हेम्ब्रम के हवाले से हम यह कतई नहीं कह सकते कि चंपाई सोरेन वाकई भाजपा में शामिल होंगे ही। लेकिन इतना जरूर है कि चंपाई सोरेन के भाजपा में जाने की खबरें अब तेजी से आग की तरह फैलने लगी। आज की इस वीडियो में हम 3 प्रमुख बिंदुओं का विश्लेषण करेंगे। पहला, क्या चंपाई सोरेन वाकई भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं? अगर हां, तो इसकी क्या वजह है? दूसरा, चंपाई सोरेन के भाजपा में जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्या नुकसान और भाजपा को क्या और कितना फायदा होगा? और तीसरा, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की राजनीति अब आगे क्या होगी? तो फिर बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं विश्लेषण और पड़ताल शुरू करते हैं चंपाई सोरेन के भाजपा ज्वाइन करने की संभावनाओं और कयासों की, और बताते हैं आपको विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कैसे बदल रहा है झारखंड का राजनीतिक समीकरण। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की राजनीति का सबसे विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानी। देखिए, राजनीति में जब तक वाकई कोई प्रकरण हो ही नहीं जाता तब तक सब कुछ कयास ही होता है। इसलिए मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि अभी तक चंपाई सोरेन की तरफ से ऐसी कोई सूचना पुख्ता तौर पर नहीं आई है। जाहिर तौर पर वे पहले से ऐसी कोई सूचना देंगे भी नहीं कि वे शामिल होने जा रहे हैं भाजपा में। लेकिन हम संभावनाओं के आधार पर अग्रिम तौर पर यह विश्लेषण कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि चंपाई सोरेन की झामुमो से नाराजगी किसी से अब छुपी नहीं है। उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना, पद से हटने के बाद उनका सदन में भाषण, पद पर रहते हुए उन्हें आवाज नहीं देना आदि कई ऐसे कारण हैं जो चंपाई सोरेन को बगावत का आधार देता है। इस बीच भाजपा से उन्हें किस तरह के ऑफर मिले हैं उस पर भी निर्भर करता है कि वे वाकई भाजपा में जा रहे हैं या फिर नहीं। हालांकि यह बात जरूर है कि कई दिनों से भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उनको लगातार न सिर्फ सॉफ्टली टारगेट कर रहा था, बल्कि विधानसभा के अंदर भाजपा के कई सीनियर विधायक, कई सीनियर नेता खुलकर चंपाई सोरेन के कामकाज की तारीफों की पुल बांध रहे थे। चंपाई सोरेन के समर्थन में हेमंता बिस्व शर्मा भी कई बार खुलकर अपनी बात सार्वजनिक तौर पर रख चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कल जब चंपाई सोरेन से पत्रकारों ने भाजपा ज्वाइन करने को लेकर जादूगोड़ा में उनसे सवाल किया, तब चंपाई सोरेन ने 2 टूक कह दिया कि अभी उनका राजनीतिक जीवन बहुत लंबा है। सबसे अचरज की बात तो यह है कि चंपाई सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन करने के पत्रकारों के सवालों को गलत भी नहीं बतलाया। वे जादूगोड़ा में पत्रकारों के सवाल पर मुस्कुराकर बस इतना ही कहते रहे कि उनका राजनीतिक जीवन बहुत लंबा है, क्या होगा कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। बात बस इतनी भर नहीं है दोस्तों। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरायकेला में दिए गए चंपाई सोरेन का भाषण भी कोल्हान में चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक 15 अगस्त को सरायकेला में चंपाई सोरेन ने अपने भाषण में एक बार भी वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जिक्र तक नहीं किया। चंपाई सोरेन का भाषण और उनका यह बयान कि उनका राजनीतिक जीवन अभी बहुत लंबा है, कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, यह राजनीतिक संकेत है कि हेमंत सोरेन और चंपाई सोरेन में अब सब कुछ ठीक तो बिल्कुल नहीं चल रहा। जाहिर है, राजनीति में महत्वाकांक्षाएं हमेशा से व्यक्तिगत होती रही। अब सवाल है, किस प्रकरण से भाजपा को क्या फायदा और झामुमो को क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है? सबसे पहले नुकसान की बात करते हैं। देखिए, झामुमो का 2 तरह का नुकसान है। पहला नुकसान सीटों का है। कोल्हान में चंपाई सोरेन प्रभावी नेता हैं और कम से कम 4 से 5 सीटों पर वे अपनी पकड़ रखते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वे सभी चंपाई के ही वोटर हैं, लेकिन कम से कम चंपाई सोरेन को वो एक बड़े नेता के तौर पर कोल्हान में स्वीकारते हैं। कोल्हान के क्षेत्र में चंपाई सोरेन का ना होना झामुमो के लिए चेहरा नहीं होने जैसा है। दूसरा नुकसान इमोशनल है।
आप देखिए कि हेमंत ने अपनी गिरफ्तारी के ठीक पहले जिसे मुख्यमंत्री पद दिया वो अपना भाई, अपनी पत्नी या अपनी भाभी नहीं थी, जबकि ये सारे विकल्प उनके पास पहले से मौजूद थे। उन्होंने चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी और राज्य की जवाबदेही सौंपी, क्योंकि चंपाई सोरेन न सिर्फ एक सीनियर और अनुभवी नेता बल्कि हेमंत सोरेन के विश्वास पात्र भी थे। ऐसे में चंपाई सोरेन जैसे नेता का जाना पार्टी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बिखरने जैसा है। इसका असर कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ेगा, विशेषकर कोल्हान के कार्यकर्ताओं के लिए यह एक मुश्किल घड़ी होगी। रही बात भाजपा को होने वाले फायदे की, तो झामुमो के ये सारे नुकसान भाजपा के लिए फायदा ही तो है। आप याद करें कि 2019 में भाजपा को कोल्हान की एक भी सीट नहीं मिली थी, भाजपा यहां क्लीन स्वीप हो गई थी। अब अगर चंपाई सोरेन भाजपा में आते हैं तो भाजपा को कम से कम 3 से 4 सीटों की बढ़त मिल सकती है, क्योंकि हो समुदाय के बीच पहले से ही भाजपा की गीता कोड़ा है। चंपाई के आ जाने से स्थितियां बदल सकती हैं। खबर यह भी है कि चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को भाजपा घाटशिला या पोटका विधानसभा से चुनावी मैदान में उतार सकती है, अगर चंपाई सोरेन भाजपा का रुख करते हैं तब। संथाल में भी भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाकर कुछ सीटें जीत पाने में कामयाब होती नजर आ रही हैं। ऐसे में 8 आदिवासी सीटें जीतने का लक्ष्य भाजपा आसानी से पा सकती हैं, अगर चंपाई जैसा बड़ा धड़ा भाजपा में मिल जाते हैं तब। अब करते हैं आगे की बात। इन तमाम समीकरणों को देखकर ऐसा लगता है कि अगर वाकई ऐसा हुआ तो भाजपा सत्ता के करीब पहुंच पाएगी। इस बीच एंटी इनकम्बेंसी से उन्हें अतिरिक्त फायदा भी मिलेगा, यानी कि यह कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा चंपाई सोरेन के हवाले से सत्ता पाने की फिराक में है। आप इस बात को बिल्कुल न भूलें कि इस बार आजसू और भाजपा दोनों एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कुछ सीटों का फायदा उन्हें महत्व बहुल क्षेत्रों में भी मिल सकता है। जयराम अब लगातार कमजोर होते दिख रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो चंपाई सोरेन को भाजपा में लाने का प्लान मास्टर स्ट्रोक की तरह है। अगर यह प्लान फिट बैठ गया तो इस बार की लड़ाई झामुमो के लिए आसान तो बिल्कुल नहीं रहने वाली। लेकिन आगे क्या, जो हमारा आखिरी सवाल है कि क्या भाजपा में शामिल होने के बाद चंपाई की राजनीति क्या होगी? क्या भाजपा में उनकी भूमिका अलग होगी? देखिए, भाजपा अपने लिए एक मजबूत आदिवासी चेहरे की तलाश में है, जिसे वे मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर सके, या कम से कम जिसे आगे कर वे चुनाव लड़े। फिलहाल भाजपा के पास बाबूलाल और अर्जुन मुंडा के तौर पर दोनों विकल्प काम नहीं कर पा रहे हैं। अर्जुन मुंडा अपनी सीट नहीं बचा पाए और बाबूलाल के नेतृत्व में भाजपा 5 आदिवासी रिजर्व सीटें हार गई। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे में क्या चंपाई सोरेन भाजपा के लिए वह चेहरा हो सकते हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि बाबूलाल और अर्जुन मुंडा के अलावा भाजपा को या भाजपा में ऐसा कोई आदिवासी चेहरा नहीं है जिसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने का बहुत विशेष अनुभव हो। दूसरी तरफ चंपाई सोरेन जितने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, उनका कार्यकाल तो बेहतर रहा ही, भाजपा के ही कई सीनियर नेता उनकी तारीफ करते नजर आए। ऐसे में इस बात की संभावना है कि भाजपा चंपाई सोरेन को कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। अब वो जिम्मेदारी क्या होगी, यह अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। थोड़ी बात लोबिन हेम्ब्रम की भी कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपसे बताया था कि लोबिन हेम्ब्रम ने द फोर्थ पिलर के साथ फोन पर यह बातचीत कही थी, या बातचीत के क्रम में यह बात कही कि वे भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने बाकायदा अपना रूट तक बताया। उन्होंने कहा कि शनिवार को वे ट्रेन से पहले रांची आएंगे और फिर दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में वे भाजपा में शामिल होंगे। अब लोबिन हेम्ब्रम जैसे नेता जो शिबू सोरेन को अपना सब कुछ, अपना गुरु, अपना भगवान और खुद को उनका सिपाही मानते थे, जिन्होंने कैमरे पर कहा था कि वे भाजपा में कभी शामिल नहीं होंगे, वे भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है राजनीति में। वैसे भी राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। खैर, लोबिन के भाजपा में आ जाने के कम से कम एक सीट पर भाजपा को फायदा तो जरूर मिल जाएगा। झामुमो उन्हें पहले ही पार्टी से निकाल चुकी है, इसलिए किसी तरह के नुकसान की बात करना बेफिजूल है। निश्चित तौर पर झामुमो के पास प्लान बी तैयार है, लेकिन चंपाई सोरेन का जाना झामुमो को जरूर खटकेगा और बहुत जोर से खटकेगा। आपको जानकारी है कि शुक्रवार को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की घोषणा हो गई है, लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई। जाहिर है कि अगले 20 दिनों तक कम से कम चुनाव की घोषणा तो नहीं ही होगी, यानी कि अभी झारखंड में चुनाव होने में लगभग 2 महीने का समय शेष बचा है। इस 2 महीने में अभी कई सारे उलटफेर संभव हैं। कई और नेताओं की किसी पार्टी में एंट्री और किसी में एग्जिट हो सकती है। झारखंड की राजनीति का हर अपडेट हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे और हर वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हर पॉलिटिकल डेवलपमेंट में बारीकी से बात कर सकें।
इसके अतिरिक्त अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि चंपाई सोरेन, उनका जेएमएम के साथ अभी का संबंध, बीजेपी में उनके जाने की तमाम अटकलों पर अगर द फोर्थ पिलर का यह विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को अन्य लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। और साथ में अब तक आपने अगर द फोर्थ पिलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके झारखंडी पत्रकार का आपसे नम्र निवेदन है कि आप द फोर्थ पिलर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक भी हमारा अपना ठिकाना है, अपना पता है, वहां भी आप वीडियो देख सकते हैं, तो वहां आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर तो हम 1,10,000 की संख्या में होने जा रहे हैं, तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो कंटेंट यूं ही देखते रहें, पसंद करते रहें, अन्य लोगों तक शेयर करते रहें। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे नीरज हैं और इस विश्लेषण को लिखा है हमारे प्रिय साथी विवेक आर्यन। शुक्रिया।